नमस्कार साथियों, एकलव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। चलिए आज की प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया है? किसमें किया गया है? बताते रहो। किसमें किया गया है? भाग एक में। किसमें किया गया है? भाग एक में। जबकि भाग दो किससे संबंधित है? नागरिकता से। किससे संबंधित है? नागरिकता से। भाग तीन किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भाग चार किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, डीपीएसपी से। ठीक है, यहां तक कोई समस्या इस सवाल में? आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद एक क्या करता है? भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। जबकि अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों की स्थापना कहां से? बाहरी क्षेत्रों से। कहां से? बाहरी क्षेत्रों से। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों की स्थापना भारतीय संघ से। कहां से? भारतीय संघ से। भारतीय संघ से। जबकि ये कहां से है? बाहरी क्षेत्र से। ठीक है, ये कहां पर है? बाहरी क्षेत्र से। ठीक है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? 2 या 3 में जो भी हम कानून या नियम बनाएंगे उसको संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, तीसरा क्वेश्चन की ओर चले। तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राज्यों का संघ वाक्यांश को राज्यों का महासंघ से अधिक क्यों वरीयता दी थी? क्यों दी थी? राज्यों के बीच अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, या केंद्र को अधिक शक्तियां देने के लिए, या फिर यह दर्शाने के लिए कि राज्य आपस में किसी समझौते का परिणाम नहीं है और उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। चौथा, राज्यों के निर्माण में ऐतिहासिक कारणों पर जोर देने के लिए। यह पढ़ाया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑफलाइन में जो भी हमसे पढ़े हैं सबको पता है इसका आंसर क्या है। यह दर्शाने के लिए कि आपस में राज्य जो बना है, हमारा भारत के जो राज्य बने हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। क्या है? किसी समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे भारतीय राज्यों को हम क्या और कहते हैं? भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य। क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य है। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो, भारतीय क्षेत्र को अनुच्छेद 1 के तहत कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4, 5? बताइए कितने में किया गया है? 4। आप लोगों का गलत है। ऑफलाइन पढ़ाया तब भी गलत कर रहे। क्या होगा? पढ़ाया नहीं था, हमने बताया था। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत के राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे और अर्जित क्षेत्र होंगे। तीन ही चीजें तो बताई थी। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें राज्य आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। बताया था या नहीं? ये बताओ, बताया था या नहीं? और तीसरा क्या आएगा? अर्जित क्षेत्र। क्या आएगा? अर्जित क्षेत्र। यही तो 3 लिखवाए थे अनुच्छेद 1 में, लिखवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कितने वर्गों में किया है? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। यहां तक कोई समस्या? आगे क्वेश्चन में बढ़े। चलो, संसद को संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने या स्थापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 2, 1, 3 या 4? तुम बताओ, इसका आंसर क्या होगा? हमने क्या कहा था? राज्यों को प्रवेश क्या करवा रहा है? नए राज्यों का प्रवेश करवा रहा है। तो अनुच्छेद 2 में क्या आते हैं? नए राज्य। जब हम किसी बाहरी क्षेत्र से जोड़ेंगे तभी तो हम नए राज्य का प्रवेश करेंगे। तो क्या होगा? अनुच्छेद, इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 2। क्या होगा? अनुच्छेद 2। यहां तक कोई समस्या?
इसमें आंसर देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अगर संघ में, भारतीय संघ में हम किसी नए राज्य का प्रवेश करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 2 के तहत, ना कि भारतीय संघ से। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी मौजूदा राज्य का नाम बदल सकती है, सीमाएं बदल सकती है या उसका क्षेत्र बढ़ा सकती है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उसके नाम में परिवर्तन कर दो, उसकी सीमा को बदल सकते हैं और उसके क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। इसमें कोई समस्या? अनुच्छेद 2 हमें पता है, अनुच्छेद 3 भी हमें पता है, अनुच्छेद 4 भी पता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। यह किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। किससे संबंधित है? नागरिकता से। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कि जो भी कानून नियम 2 या 3 में बनाए जाएंगे उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहां तक कोई समस्या? तो इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 3। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व किसकी सिफारिश आवश्यक है? उपराष्ट्रपति की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की? किसकी है? राष्ट्रपति की। और ये मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी। हमने बताया था यह मूल संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं थी। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हमने जोड़ा? 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से हमने क्या व्यवस्था की? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की, सिफारिश की व्यवस्था हमने किस संविधान संशोधन द्वारा की है? 5वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 के माध्यम से हमने ये व्यवस्था कहां से की? 5वां संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से। यहां तक कोई समस्या? 7 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत आई? 8वें क्वेश्चन जो पढ़ाया है वो बन रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो 8वें क्वेश्चन की ओर चलें। चलो, जब संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नाम या सीमाओं में परिवर्तन करती है तो संबंधित राज्य विधानमंडल की राय क्या होती है? अनिवार्य और बाध्यकारी, अनिवार्य लेकिन गैर बाध्यकारी, केवल राय ली जाती है जो कि संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है, राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी के साथ कौन कौन है? ऑप्शन बी के साथ कौन कौन है? नहीं बन रहा? ये पढ़ाया नहीं है आप लोगों को? तो पढ़ाया है ना सबको। फिर इसका आंसर क्या है? हमने क्या बताया था कि राज्य विधानमंडल से राय लेने की व्यवस्था भी मूल संविधान में नहीं थी, लेकिन इसे भी हमने किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया? 5वां संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से। किसके माध्यम से? 5वां संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से, जिसमें हमने ये व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। तो ये तो सही हो गया, अनिवार्य। लेकिन हमने ये भी बताया था कि जो भी राज्य विधानमंडल राय देगी राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए क्या है? गैर बाध्यकारी। तो इसका आंसर क्या होगा? अनिवार्य लेकिन गैर बाध्यकारी। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा? राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक संसद में किस प्रकार के बहुमत से पारित होता है? विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत, राज्यों की सहमति से विशेष बहुमत? बताइए। हमने क्या बताया था कि राज्यों के नाम या परिवर्तन या सीमा में कुछ भी बदलाव करेंगे तो उसे हम कोई भी संविधान संशोधन नहीं मानते, हम क्या कहते हैं? साधारण बहुमत से करते हैं। बताया नहीं था। फिर विशेष बहुमत कहां से आ गया इसमें? इसका आंसर क्या है? साधारण बहुमत। क्या है? साधारण बहुमत। कंफर्म हुआ ये आंसर? यहां तक कोई समझ में आया? हमने क्या बताया था कि जब भी कोई भी राज्य में नाम में परिवर्तन करना हो, नए राज्य की स्थापना करना हो, अनुच्छेद 2 या 3 के तहत हम कोई भी कानून या नियम बनाएंगे वो साधारण बहुमत माना जाएगा, और अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बताया था। तो इसका आंसर क्या है? साधारण बहुमत। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
किस वर्ष किया गया था? 1953। कौन कौन कह रहा है? हमने क्या बताया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। पहले फजल अली आयोग आया था 1953 में, 1953 में आया था। 19 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित होता है। कब होता है? 1956 में। फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया जाता है, जिसके आधार पर हम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं। तो यही तो है 1956। क्या होगा इसका आंसर? 1956। यहां तो कोई समस्या? आगे बढ़े, चलो। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में क्या शामिल है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, शपथ और प्रतिज्ञान के रूप, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। तो क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहां पर है? भाग 2 में। कहां पर है? भाग 2 में है। जबकि शपथ और प्रतिज्ञान के रूप कहां पर है? अनुसूची कहां पर है? अनुसूची 3 में। और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान कहां है? अनुसूची 5 में। कहां पर है? अनुसूची 5 में। इसका आंसर सही क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, चलो। किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश का विरोध किया? किस समिति ने किया था? देखो, हमने बताया है धर आयोग सबसे पहले बनाया गया था। बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1948 की 1946 में। 1948 में। इसके बाद क्या बनाया गया था? जेबीपी समिति 1949 के समथिंग, और फजल अली आयोग 1953 में। ठीक है, इस आयोग ने भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन करने का अधिकार दे दिया था। कि इन्होंने क्या कहा था फजल अली आयोग ने? कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। लेकिन ये दोनों समिति क्या थी? ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं मान रही थी, स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए अब दोनों ही सही है इसमें। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? जो सबसे पहले आई थी। कौन सी समिति आई थी? धर आयोग। तो इसका आंसर क्या है? धर आयोग। धर आयोग ने सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। ठीक है, कोई समस्या? धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। कौन थे? एस के धर। जेबीपी समिति में कौन कौन सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जबकि फजल अली आयोग में कौन थे? फजल अली और 2 अन्य सदस्य। कौन कौन थे? के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़े, चलो। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? कौन सा था? आंध्र प्रदेश। यह कब बना था? 1953 में। कब बना था? 1953 में यह बना था। लेकिन इसका राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? जब पुनर्गठन ये आया अधिनियम, तब 1956 में इसको फिर से राज्य पुनर्गठन के द्वारा 1956 में इसका निर्माण होता है। लेकिन 1953 में किसके कहने पर बना था ये? एक कौन थे? दक्षिण के नेता कौन थे? पोट्टी श्रीरामल्लू, जिन्होंने क्या किया था? 56 दिन का अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी। और उसी समय उनकी दिसंबर 1952 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसी के आधार पर 1953 में सबसे पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़े, चलो। जेबीपी समिति में कौन कौन सदस्य शामिल थे? अभी बताया। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरे कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। इतने ही लोग थे। तो ये आंसर क्या है? बी। ये तो सीधा फैक्चुअल है, हमें पता है कि कौन कौन से सदस्य किसमें थे? जेबीपी समिति में थे। आगे बढ़ा जाए, चलिए। पेरुवाड़ी संघ मामला किस विषय से संबंधित था?
किससे था? राज्यों के बीच जल विवाद, भारत द्वारा किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपना, केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा देना, भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित। किससे था? बताओ इसका आंसर। ऑप्शन बी, बेरुवाड़ी। कब आया था मामला? 1960 में। इस मामले में क्या कहा गया था कि क्या संसद के पास यह अधिकार है कि वो भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी को सौंप सकती है? तो न्यायपालिका ने क्या स्पष्ट कहा था कि सौंप सकती है, लेकिन विशेष बहुमत से, ना कि साधारण बहुमत से, ना कि साधारण बहुमत से। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत द्वारा किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपना। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़े, चलो। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया? गोवा, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव। बताओ। गोवा को 1987 में हमने नहीं लिखवाया। अरुणाचल, मिजोरम, गोवा 3 नहीं लिखवाए थे। 1987 में राज्य बन के अलग हुए थे। तो 1961 की बात कर रहा है। तो 1961 में कौन हुआ था? दादरा और नागर हवेली। जिसका नहीं लिखा है वो लिख लो, इस चीज को नोट कर लो। दादर और नागर हवेली। ये कब हुआ था? 1960 में। ये हुआ था स्वतंत्र। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। और 1961 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा हमने इसे क्या बनाया था? दादरा और नागर हवेली को किस में शामिल किया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाकर भारतीय संघ में क्या किया? शामिल किया। यहां तक कोई समस्या? और यह किसके अधीन था? पहले पुर्तगाल के अधीन। किसके अधीन था? पुर्तगाल के अधीन था। ठीक है। यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। गोवा को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? देखो आ गया वही क्वेश्चन। अभी बताया 1987 में दिया गया था। 1987 में 2 राज्य और हुए थे, अरुणाचल और मिजोरम। बताए थे, लिखवाया होगा। लिखा है या नहीं? लिखा है ना, अरुणाचल और मिजोरम। और तीसरा कौन सा था? गोवा। तीसरा कौन सा था? गोवा, जिसे हमने कब किया था? 1987 में राज्य का दर्जा दिया था। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ये बताओ, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बताओ, कब दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन? इसका आंसर है 69वां संविधान संशोधन। कब दिया गया था? 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। और किस तारीख को किया गया था? 1 फरवरी 1992। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें कोई समस्या? चलो। अनुच्छेद 4 इसमें के अनुसार अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा? अभी बताया, कितने बार बताया? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? 2 या 3 में जो भी कानून बनाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या? आगे बढ़े। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा? भारत में राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के आधार को स्वीकार किए जाने के बाद किस समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था? धर आयोग, फजल अली, जेबीपी समिति या सरकारी आयोग? बताइए। इसका आंसर है फजल अली आयोग। क्या है? फजल अली आयोग। हमने बताया था फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो करवा दिया, लेकिन उसने यह कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य और एक भाषा, कि एक राज्य में सिर्फ एक भाषा हो। ऐसा नहीं पॉसिबल है। हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दक्षिण के भारत में सिर्फ वही भाषा बोली जाए जिस भाषा के आधार पर उस राज्य का गठन हो। तो क्या हुआ था? एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत को अस्वीकार किसने किया था? फजल अली आयोग ने। आगे बढ़े, चलो।
किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप को गोवा से अलग किया गया था? अभी गोवा अलग कब हुआ था? अभी बताया 1987। तो किससे अलग कब हुआ था? 1987। जब गोवा अलग हुआ, गोवा से या दमन दीव अलग हुआ या गोवा अलग हुआ, कब हुआ था? 30 मई। ये कब हुआ था? 30 मई 1987 को। कब हुआ था? 30 मई 1987 को। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़े, चलो। निम्नलिखित में से